नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल में भगवा राज के आगाज के साथ ही फिजा बदलने लगी है। शुवेंदु सरकार लगातार एक्शन में है और लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं। गौहत्या पर बैन लग गया तो अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। बकरी ईद पर कुर्बानी को लेकर के भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और अब शुवेंदु सरकार ने सीएए और वंदे मातरम को लेकर के बड़े फैसले का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार की लाख कोशिशों के बाद जिस सीएए को ममता सरकार ने बंगाल में लागू नहीं होने दिया था, वो सीएए अब बंगाल में भी लागू हो गया है। इसका साफ अर्थ यह है कि शुवेंदु सरकार घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के पूरी तरह गंभीर है। सीएए लागू करने का शुवेंदु सरकार के फैसले को घुसपैठियों पर फाइनल प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। सीएए लागू करने के साथ ही सरकार ने वंदे मातरम को लेकर के नया ऐलान किया। शुवेंदु सरकार ने अब प्रदेश के सभी मदरसों में भी वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। तो शुवेंदु सरकार का फरमान क्या है, जरा वो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में ये नियम लागू होंगे। इसके साथ ही बिना सहायता प्राप्त मदरसों में भी ये नियम लागू होगा। सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाने का नियम होगा। आपको याद होगा कि सरकारी स्कूलों को लेकर के कुछ दिनों पहले यह आदेश जारी किया गया था और अब एक बार फिर से ये आदेश जारी किया गया है। मदरसों को रिपोर्ट भी देनी होगी। पश्चिम बंगाल में सीएए लागू हो गया है। सीएए के दायरे में नहीं आने वाले घुसपैठिए माने जाएंगे और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। लंबे समय से सीएए लागू करने की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। पश्चिम बंगाल के सीएम के रूप में शुवेंदु सरकार ने 9 मई को शपथ ली थी और उस दिन से ही शुवेंदु पूरी तरीके से एक्शन में दिख रहे थे। सत्ता संभालते ही शुवेंदु को अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन 12 दिनों में शुवेंदु अधिकारी ने कई अहम फैसले लिए जो आने वाले दिनों में बंगाल के बदलाव में अहम भूमिका निभाएंगे। अब 12 दिन में 12 बड़े फैसले कौन से लिए हैं उन्होंने, सबसे पहले वो जान लीजिए। सरकार को काम करने के लिए सत्ता में आने का इंतजार करने के साथ साथ एक खाका भी तैयार करना होता है और पश्चिम बंगाल की सरकार ने वो खाका तैयार पहले से करके रखा था कि जिस दिन सत्ता में आ गए तमाम बड़े बदलाव किए जाएंगे। पहला बदलाव ये कि बीएसएफ को सीमा बाढ़ लगाने के लिए जमीन सौंपी जाएगी। बंगाल में सीएए की प्रक्रिया शुरू होगी, लागू कर दिया गया है। आयुष्मान भारत और केंद्रीय योजनाओं को लागू करना है और ये लागू करना अब शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि आदेश दे दिया गया है, जो कि ममता सरकार ने मना किया हुआ था कि वो केंद्र की कुछ योजनाओं को अपने यहाँ पर लागू नहीं होने देगी। वहीं जनगणना को शुरू करने का प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में 5 साल की छूट दे दी गई है। अफसरों को केंद्रीय ट्रेनिंग पर भेजने की मंजूरी मिल गई है और भारतीय न्याय संहिता को पूरी तरह लागू करने का फैसला लिया गया है। हिंसा पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार को मदद दी जाएगी, जिनके बारे में पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंसा पीड़ित जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें भी थोड़ी मदद मुहैया करवाई जाए। धर्म आधारित कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 की मदद दी जाएगी। सरकारी बोर्ड्स, निगम, आयोगों में पुरानी जो नियुक्तियां हैं उन्हें रद्द किया जाएगा और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के गौवंश भैंस की हत्या पर प्रतिबंध होगा। 12 दिन 12 बड़े फैसले और अभी तो ये बस शुरुआत है। हालांकि शुवेंदु सरकार के ये बड़े फैसले उनके सियासी विरोधियों और जिहादी मानसिकता वालों को कतई रास नहीं आ रहे हैं। मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करना और बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के शुवेंदु सरकार की नई गाइडलाइंस कई लोगों को हजम नहीं हो रही है, खास तौर पर से सियासतदानों को। आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर ने भी सरकार के इस फैसले का ऐतराज जताया। इतना ही नहीं, कुर्बानी को लेकर के हुमायूं कबीर के बोल जहरीले हो गए और उन्होंने शुवेंदु सरकार को खुला चैलेंज भी दे दिया है। हुमायूं ने सरकार को आग से ना खेलने की चेतावनी देने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हुमायूं ने कहा कि मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करना गलत है। हुमायूं के ये जहरीले चैलेंज और जहरीला बोल यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि बकरीद को लेकर के सरकार के फरमान पर हुमायूं भड़क गए। संविधान का सम्मान, ये बकरीद को लेकर के इन्होंने जो बयान दिया है, अगर आपने वो सुन लिया तो आपको भी गुस्सा आएगा। संविधान का सम्मान, लेकिन हर हाल में होकर के रहेगी कुर्बानी। ये वही व्यक्ति है, इनका चेहरा जरा फिर से याद कर लीजिए, जो कि बाबरी मस्जिद एक बार फिर से देश को बनाना चाहते हैं। गाय की कुर्बानी भी होगी, इन्हें गाय की कुर्बानी भी चाहिए, बकरे की भी चाहिए, ठीक है, ऊंट की भी चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रमुखता है वो गाय ही है। इन्हें गाय की कुर्बानी सबसे पहले चाहिए।
बीजेपी सरकार को मैं चेतावनी देता हूं, आग से मत खेलो। हुमायूं कबीर ने सीधे सीधे सीएम अधिकारी को यह चेतावनी दी है। कुर्बानी को रोक लगाने की कोशिश खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, उनका यह भी कहना है। कुर्बानी के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा मुस्लिम समुदाय, ये हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया। हुमायूं कबीर की अगर आपने इन बातों को सुन लिया तो आपको जो गुस्सा आएगा वो फिर आप देखिएगा कि कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके बयान को सुनिएगा जरूर कि ये व्यक्ति कितना जहरीला है। कुर्बानी तो होना ही चाहिए। ये 1400 साल से ज्यादा टाइम से सारा इंडिया नहीं है, सारा देश का विश्व का जो मुसलमान है सब लोगों को वो कुर्बानी, पशु कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का अलग एक महत्ता है, वो कुरान का निर्देश है। जितने को पास कुर्बानी देने का हिम्मत है, पैसा है, तो उनको वो करना ही चाहिए। तो अल्लाह के खुशी करने के लिए अल्लाह ने जो निर्देश दिया कुरान में, वो तो मानना ही चाहिए। हर मुसलमान ये मानेगी, किसी को ये नहीं रुक सकता। तो कुरान के बारे में गलत तरीके से बताने वाले हुमायूं कबीर कुरान का हवाला देकर के गाय की कुर्बानी की बात कह रहे हैं, जबकि कुरान में ये लिखा हुआ है कि गाय आपको उस वक्त सहारा देती है जब आपको मां का दूध तक नसीब नहीं होता है। ये मुस्लिमों को बरगला करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिमों के सबसे बड़े हिमायती हैं, लेकिन चुनावों में जनता ने जो करारा जवाब दिया है, जो आईना दिखाया है, उसके बाद इन्हें समझ लेना चाहिए कि मुसलमान बहुत अच्छे से जान गए हैं कि हुमायूं कबीर कितने बड़े जहरीले बोलने वाले नेता हैं और कुछ नहीं, कोई हिमायती नहीं। अब इसी पर करूंगी चर्चा की शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। घुसपैठ पर सुवेंदुवार, बांग्लादेशियों पर फाइनल प्रहार। सीएए लागू करने का ऐलान, ध्वस्त होंगे घुसपैठियों के अरमान। अधिकारी का फरमान, मदरसों में भी वंदे मातरम का। सारे जगह में बोल सकते, लेकिन कोई शिक्षा प्रतिष्ठान में ये नहीं होना चाहिए। वो कोई जनरल जो शिक्षा है, स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ में होना चाहिए, लेकिन कोई मुसलमान को खास जो शिक्षा प्रतिष्ठान है वह तो यह नहीं होना चाहिए। सुवेंदु का ताबड़तोड़ ऐलान, जहरीली हुई विरोधियों की जुबान। कुर्बानी तो होना ही चाहिए। ये 1400 साल से ज्यादा टाइम से सारा इंडिया नहीं है, सारा देश का विश्व का जो मुसलमान है सब लोगों को वो कुर्बानी, पशु कुर्बानी देते हैं। हुमायूं का खुला चैलेंज, कुर्बानी की परंपरा नहीं होगी चेंज। सनातनी हुमायूं कबीर जैसे गद्दार को भी कुर्बानी देने का काम करेगा, उसको भी बलि देने का काम किया जाएगा। कुर्बानी पर हुमायूं का भड़काऊ बयान, नहीं मानेंगे फरमान। तो आपने सुन लिया कि क्या जहरीले बोल इस नेता की तरफ से बोले गए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपना कद बढ़ाने के लिए और अपने पैर जमाने के लिए इसी तरीके की बयानबाजी करते हुए अच्छा खासा नाम कमा करके, क्योंकि लोगों को जब जहरीले बोल सुनने को मिलते हैं तो नाम जल्दी बन जाता है, और यही इस नेता ने भी किया। अब इन्होंने जो किया है उसका अच्छा खासा नुकसान भी उठाया है चुनावों के दौरान। लेकिन इनके एक बार फिर से जो जहरीले बोल आए हैं उस पर बड़ा सवाल यह है कि सरकार के नए फरमान और उस पर हुमायूं के भड़काऊ बयान से बंगाल में क्या तनाव बढ़ेगा? क्या ये बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रही हैं राधिका भट्टाचार्य, प्रवक्ता है बीजेपी से, नफीस अंसारी, नेता है एआईएमआईएम से, हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता है पीस पार्टी से, सर्वेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता यूएमएम के।
सबसे पहले राधिका भट्टाचार्य जी, आप ही से मैं पूछना चाहूंगी, एक लंबे वक्त के बाद आप हमारे साथ बैठी हैं, बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपने जो ये बयान सुना है, मुझे बस ये जानना है कि आपको ये बयान सुन करके गुस्सा आया या नहीं आया, और अगर गुस्सा आया तो ये व्यक्ति अभी तक सड़कों पर क्या कर रहा है, जो बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी कर रहा है। आपकी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर कोई भी गाय काटते हुए या बीफ सर्व करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 6 महीने की सजा, 1000 का जुर्माना और दोनों हो सकता है, और ये व्यक्ति तो खुलेआम कह रहा है कि गाय की कुर्बानी देंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है, ये जेल में क्यों नहीं है? जी, मैं जरा वक्त लूंगी ओपनिंग जी, लाइन कहने के लिए कि बंगाल की राजनीति में अब जो टकराव है, वो जो टकराव हमको दिख रहा है, ये सिर्फ विचारधारा का नहीं है, ये बल्कि बंगाल के ये जो भविष्य का हो चुका है। एक तरफ तो आप राष्ट्रवाद, सुरक्षा और बंगाल को घुसपैठ और तुष्टीकरण से बचाने की एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ये जो धमकी, अपीजमेंट और वोट बैंक की राजनीति चल रही है। हुमायूं कबीर द्वारा शुवेंदु अधिकारी जी को जो दी गई ये जो कथित धमकी ना, ये साफ कर देता है और साफ कर दिया है कि बंगाल में राजनीतिक जो बहस का जो स्तर कितना नीचे गिर चुका है। और लेकिन इसके साथ ही बंगाल में एक नई सोच भी उभर आ रही है। मद्रासों में जो वंदे मातरम या सीए का जो इम्प्लीमेंटेशन है, या जो घुसपैठियों पर एक्शन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो जीरो टॉलरेंस की मांग है, जनता अब एक निर्णायक बदलाव चाहती है। और अगर कहे हुमायूं कबीर की जो ये जो धमकी है, ये क्या, ये राजनीति या में ये एक डराने की कोशिश है, एक माहौल बदलने की कोशिश है। देखिए, अगर विपक्ष की राजनीति का मतलब लोकतांत्रिक विरोध होता है तो व्यक्तिगत धमकी नहीं चलता है। किसी भी जनप्रतिनिधि को धमकाना लोकतांत्रिक मर्यादा के ये विरुद्ध है। तो हुमायूं कबीर क्या प्रूव करना चाहते हैं? बंगाल में राजनीतिक हिंसा और भड़काऊ बयानों ने माहौल को तो खराब कर ही दिया है। इतने साल हमने देखा था टीएमसी के नीचे क्या चल रही थी। अगर नेता ही आग भड़काएंगे तो ग्राउंड लेवल पर तनाव नहीं, इन जैसे नेताओं से हमें लेनी पड़ेगी। इन जैसे नेताओं से राधिका भट्टाचार्य जी, आप सही गलत बयानों की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का पैरवी करता हो, उस व्यक्ति की तरफ से सही बयान आने की तो कोई बात ही नहीं होती है। मैं आपसे इसीलिए सबसे पहले ये पूछना चाह रही थी कि अगर आपकी सरकार बन गई है तो इस व्यक्ति पर कब शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में तो इतने सारे केसेस चलते हैं नेताओं पर कि इनकी तरफ से ऐसी बयानबाजी की गई जिसकी वजह से राज्य में हिंसा भड़क सकती थी। योगी और प्रधानमंत्री पर अगर कोई कार्रवाई, कोई गलत बयानबाजी कर दे तो वो लोग जेल में चले जाते हैं। ये व्यक्ति बाहर क्यों घूम रहा है? देखिए, गवर्नमेंट ने जो एक्शन लेना है वो लेगी। अगर हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे बयानबाजी चलेगा नहीं, क्योंकि हम एक नया बंगाल तैयार करने की कोशिश में है इतने साल बाद, तो ये लोगों को अभी समझना चाहिए कि सतर्क होकर बात कहो, ऐसे बातें मत कहो जहां पे आप लोगों को भड़काओगे, क्योंकि ये चलने वाला नहीं है। और आप जरा वक्त जाने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि शुवेंदु अधिकारी जी ऐसे बयानों पे किस तरीके का वो एक्शन लेते हैं। सोशल मीडिया पर पूरे दिन से सिर्फ यही व्यक्ति की जो बाइट है वो चलते हुए नजर आ रही है राधिका भट्टाचार्य जी की। इस व्यक्ति ने जिस तरीके से हिंसा में झोंकने का काम एक बार फिर से पश्चिम बंगाल को करने की कोशिश की है, उसकी वजह से पश्चिम बंगाल क्या देश भर में आग सुलग सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को जेल में ही होना चाहिए। नफीस अंसारी जी, ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? आपसे पार्टी का नेता होने के नाते सवाल बाद में, मुसलमान होने के नाते सवाल पहले। सवाल ये नफीस अंसारी जी, इस व्यक्ति की बाइट आपने सुन ली होगी जो ये कह रहा है कि कुरान में लिखा हुआ है गाय की कुर्बानी देना। कुरान को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। हाँ, अनम्यूट करिए। ओके, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैडम देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। हुमायूं कबीर जो बयान दे रहे हैं गौ हत्या को लेकर, वो बयान भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है। आपको मालूम है गौ हत्या? हुमायूं कबीर जुड़ गए हैं, जरा उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। नफीस, आप इस पर जवाब दें। हुमायूं कबीर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल रहा है। बताइए, आपकी कौन सी कुरान में ये लिखा हुआ है जहां गाय की कुर्बानी देना जायज है? सब पशु भी कुर्बानी करके जाया जाए, कुरान में है, हदीस में है, वो
14 साल से पुराना ये ऐतिह्य है। किसी को पशु को कुर्बानी करने का वो मुसलमान समाज को हक है। तो दुम्बा भी हो सकता, ऊंट भी हो सकता, गाय भी हो सकता, बकरी भी हो सकता, सारे चीज हो सकता। सब तो झूठ। कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल अचानक दिक्कत है। को बांध बिल्कुल करेगी दिक्कत है। तो टाइम लेके बोलना चाहिए। हम्म। हजार लाखों लाखों गाय यहाँ पड़ा हुआ है, वो कोई स्टेट से अलग सिस्टम में कोई डिस्पैच करेगी तो सरकार के ही करना चाहिए। शुद्ध मुसलमान को एक गाय के लिए अर्थनैतिक क्षतिग्रस्त तो है ही नहीं, वो हिंदू लोग को भी तड़पा रहा है, रो रहा है, जो मेरा क्या करेगी, क्या हाल हो। सुनिए सुनिए हुमायूं जी, ये आपकी जो सियासत है वो आप पश्चिम बंगाल में करिए, उसके बाहर आकर के इस तरीके की बयानबाजी जो आप करते हैं उससे देश का माहौल खराब करते हैं। बाबरी मस्जिद से लेकर के गाय काटने तक आप ऐसे बयान दे रहे हैं और आप सीधे सीधे पवित्र कुरान को लेकर के, हदीस को लेकर के झूठ बोल रहे हैं। आप पवित्र कुरान और हदीस को लेकर के झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या लिखा हुआ है, सुनिए। करके कोई माहौल खराब नहीं हुआ। राम मंदिर बनेगी तो माहौल खराब नहीं होगी। बाबरी मस्जिद बनने से जरूर होगा, बाबरी मस्जिद बनने से जरूर होगा। में हो गया। राधिका जी की बात बाद में जाऊंगी, लेकिन हुमायूं कबीर, अगर भारत में बाबरी मस्जिद की बात होगी तो माहौल जरूर से खराब होगा। अब आपकी पार्टी किस बुरे तरीके से, अरे आपकी पार्टी औंधे मुंह क्यों गिरी, आपकी पार्टी क्यों अंधे मुंह गिरी जब आप ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर के सड़कों पर उतरे हुए थे, बाबरी मस्जिद का ढांचा बनाने की जो आप कोशिश कर रहे थे। आप जरा मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी औंधे मुंह क्यों गिर गई पश्चिम बंगाल के चुनावों में? क्या है? आपकी पार्टी औंधे मुंह क्यों गिर गई पश्चिम बंगाल के चुनावों में, अगर बाबरी मस्जिद बनाना गलत नहीं था तो? मेरा पार्टी क्या हुआ? अरे आपकी पार्टी कितना सीट जीती है? 2 सीट जीता, क्या है? फिर हिमायती बनने की कोशिश तो आपने पूरी की थी, हिमायती बनने की कोशिश तो पूरी की थी, सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गए। सीट बीजेपी जीत लिया तो देश दुनिया को सब उनको कब्जा हो जाएगा, भारत का कोई संविधान नहीं मानेगा। आप समझे कहाँ मेरा सवाल? आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं फिर से एक बार कोशिश करती हूँ आपको समझाने की, कि आपने कहा बाबरी मस्जिद बनाएंगे, लाखों की संख्या में लोग आए, ईंट भट्टे लेकर के आए, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ 2 सीट। उसी से आपको समझ आना चाहिए कि मुसलमान समाज आपको अपना हिमायती नेता नहीं मानता है। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। हाँ। नहीं तो मेरा बात कहना ही चाहते हैं। कोई मानेगी नहीं मानेगी उनका मैटर है। अच्छा, कोई आप जो बोलेगी वही मानेगी, ये तो नहीं हो सकता। मैं जो बोलेगी वही नहीं मानेगी, वो भी नहीं मानने सकते हैं। कि इसका बात मानेगी क्या नहीं मानेगी वो तो बाद में सोचा जाएगी ना। और आपने कुरान के बारे में जो झूठ बोला है उसके लिए क्या लोग आपको माफ कर देंगे? कोई झूठ नहीं बोला आपने इतना साल से बिल्कुल बोला। का कुर्बानी हो रहा है। सूरह अल हज में लिखा हुआ है, सुनिए सुनिए सुनिए। मोदी जी गवर्नमेंट में है। हाँ, कोई नया तो ऑर्डर नहीं बनाया, जो पुराना जो ऑर्डर है उनको इम्प्लीमेंट करना उनको जिम्मेदारी है। कोई किया नहीं तो किया। आपको तो वही करना है ना जो इस देश में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला हो, आपको तो वही करना है। आपके कुरान में सुनिए, नहीं आपके बयान ये बताते बिल्कुल है, बिल्कुल है आप। अगर आप गाय की कुर्बानी की बात ये कह करके कहते हैं, अगर आप गाय की कुर्बानी की बात, अगर आप गाय की कुर्बानी की बात ये कहते हैं कि 1400 साल से ये चले आ रहा है, तो आप करोड़ों वर्षों पुराने धर्म को लेकर के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मैं आपको बताती हूँ कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। आप नहीं पढ़ते, आप कुरान नहीं पढ़ते हैं, सीखूंगी। आप कुरान नहीं पढ़ते हैं। मुसलमान को जो आप कुरान नहीं पढ़ते हैं, जो कुरान नाजिल हुआ वो आप पढ़ते ही नहीं है। आपको बात मान के चलने पड़ेगा। अरे आप कुरान ही नहीं पढ़ते हैं, आप कुरान ही नहीं पढ़ते। अगर आप कुरान पढ़ते तो कुरान को बदनाम करने वाले शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करते। कुरान में सूरह अल हज, सुनिए, कोई कुरान को बदनाम सूरह अल हज में लिखा हुआ है कि सामान्य तौर पर पालतू जानवरों की कुर्बानी देने की निर्देश है, जिसमें भेड़, बकरी, ऊंट या भैंस जैसे जानवरों की कुर्बानी है। इसमें कहां पर गाय लिखा हुआ है? हाँ, वो दुम्बा की जानवर में नहीं पड़ते, ऊंट की जानवर में नहीं पड़ते। सऊदी अरब कहे ऊंट को कुर्बानी नहीं करते। अब मालूम है आपका पास? कोई मालूम है? आपको जानकारी है? आप इतना सारे बोलते हैं, इंडिया में दिल्ली में रहने के बाद बोलते हैं, लेकिन सऊदी अरब में जो ऊंट कुर्बानी होते हैं, दुम्बा कुर्बानी होते हैं, एक की जानवर में नहीं पड़ते, पशु में नहीं पड़ते। अब क्या सोच रहे?
क्या बोलना चाहते? यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें आखिरकार क्या लिखा हुआ है। सूरह अल हज में लिखा हुआ है कि पालतू जानवरों की कुर्बानी, जिसमें भेड़, बकरी, ऊंट और भैंस का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसमें गाय भी जोड़ना है, वरना आपका ये जो सियासी सफर अभी अभी शुरू हुआ है 2 सीटों के साथ, वो समाप्त हो सारा जाएगा। इंडिया में गाय काटने का मना कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? मैं गाय का गोश्त में ही नहीं पीते, खुद नहीं खाते, तो मेरे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सोच बुझ के ऑर्डर करना चाहिए। अचानक इनको इतना सारे पैसा के जिनिस है, जो गाय है, लाखों लाखों जो गाय है, वो क्या करेगी? वो भागीरथी गंगा में छोड़ देगी? वो हिंदू लोग को इतना गाय आप है, तो धमकी दे रहे थे ना, आप तो धमकी दे रहे थे। जरा मुझे ये बताइए हुमायूं कबीर, धमकी दे रहे थे ना कि कोई माई का लाल हो तो रोक सके तो रोक ले, सरकार को सीधी चेतावनी। किसी को धमकी दिया? किसी को मेरा कोई शुभेंदु अधिकारी सीएम को दिया आपने धमकी? रोकेंगे तो मैं बिल्कुल, आपने शुभेंदु अधिकारी को धमकी किसी दी? को नहीं दिया। मेरे को ऊपर कोई इल्जाम लगाने की कोशिश मत कीजिए। अरे दोबारा से सुनवाऊं क्या मैं आपका बयान, फिर उसके बाद आप बोलेंगे। आपने सीधे तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 1400 सालों से जो कुर्बानी चली आ रही है हम उसे कैसे रोक दें? कोई माई का लाल हो तो वो रोक करके दिखाए। आप चाहते मैं आपको आपका बयान सुनाऊं वापस? अभी भी बोल रहा है मेरा कुर्बानी रोक के कोई दिखाए ना, कुर्बानी कौन रोके? तो सीएम को चेतावनी नहीं है ये? सीएम को सीधे धमकी और चेतावनी नहीं है ये? कोई मेरे को रोकने, धर्म करने बाधा देगी, कोई आपत्ति करेगी तो मैं रुकूंगी? तो मैं सिर्फ गाय के लिए नहीं बोला, मैं कुर्बानी के लिए बोला। कुर्बानी को तो किस धर्म में ये लिखा हुआ है कि आप अपने धर्म के खातिर दूसरे के धर्म को सीधे सीधे नीचा दिखाने का प्रयास करें? सड़कों पर आकर के आप करेंगे? सड़कों पर? अरे मुझे नहीं देंगे तो किसे देंगे? बोलिए। हुमायूं कबीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे मैं लगातार ये पूछती रहूंगी कि आखिरकार उन्हें वो मुद्दे क्यों उठाने हैं जो हिंदू विरोधी हो। आप क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्या जताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मुस्लिमों के हिमायती नेता हैं, जब उन्होंने चुनावों में आपको बुरी तरीके से नकार दिया तब भी? वो आप जो मर्जी आप कर लीजिए, मेरे को ज्यादा से ज्यादा मेरे को पैसा डालने का मत कीजिए, कोशिश मत कीजिए। अच्छा, आपने कहा कि कुर्बानी की बात कही। खिलाफ नहीं है, कोई हिंदू धर्म को खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरा धर्म करने का हक है। मेरा कोई धर्म करने, मेरा कोई आपका हक क्या है? बीच सड़क पर जानवर काटना? आपका हक क्या है? बीच सड़क पर जानवर काटना, ये आपका हक है? नहीं। हाँ, किसी सड़क पर कोई गाय काटने का किसी को मैं नहीं बोला। मैं बोला वो अंडरग्राउंड में उनका कोई पब्लिक प्लेस में नहीं करने के लिए मना कर दिया, मैं खुद मना कर दिया। गाय की कुर्बानी के बिना बकरीद अधूरी रह जाएगी। वो आप जो मर्जी मेरा ऊपर इल्जाम लगाने का कोशिश मत कीजिए। इल्जाम क्यों लगा रही हूँ? मैं तो आपका ही बयान बता रही हूँ। पर रखने दीजिए, मैं तो आप ही का बयान बता रही हूँ ना कि आपने क्या कहा है। मुझे बताइए, आपकी बकरीद अधूरी रह जाएगी बिना गाय की कुर्बानी के? जो मेरा को ऊपर कोई रोकने का कोशिश करेगी तो उनको खिलाफ नहीं बोले। आपको खिलाफ कोई नहीं बोला, किसी को हिंदू धर्म को कोई खिलाफ में आवाज नहीं उठाया। आपने हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोला, आप ये कह रहे हैं। आप गाय को काटने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे। आपको हिंदुओं से नफरत क्यों है? मेरा धर्म का अरे चेहरा दिखाइए, इतना बड़ा बयान दे दिया है, चेहरा दिखाने लायक तो बचे होंगे आप। मुझे बताइए जरा, आप हिंदुओं के खिलाफ क्यों हैं? सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? कैमरा ऑन करिए, अपना चेहरा दिखाइए पूरी दुनिया को। आपने जब इतना बड़ा बयान दिया है, आप हिंदुओं के खिलाफ क्यों हैं? आपको हिंदू धर्म से आखिरकार नफरत क्यों है? हुमायूं कबीर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अब ऐसे बयानों के बाद आखिरकार बचेगा क्या बोलने के लिए? बड़ा बड़ा बयान दे देंगे, फिर उसके बाद बोलते भी नहीं बनेगा कि अब बोला क्या जाए। हाफिज गुलाम सरवर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यूएमएम के। हाफिज जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि कहां पर लिखा हुआ है कुरान में गाय की कुर्बानी देना? जी शुक्रिया। देखिए, ये बहस दरअसल कुरान पर नहीं है, ये बहस है हुमायूं कबीर के बयान पर। उसने उसमें कुरान का नाम लिया है ना?